हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना था। दिवाली टाइम है, दिवाली फेस्टिवल है। एडवांस में ही हैप्पी दिवाली। एंड दिवाली के कामों की वजह से मैं स्टोरी सारी एक साथ अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ दिन के लिए है, दिवाली बाद मैं फ्री हो जाऊँगा क्योंकि काम बहुत ज़्यादा लगा है ना। तो आप भी बिज़ी हो के इतना किसको टाइम मिल रहा होगा स्टोरी सुनने का। एंड जिन जो सुन रहे हैं कंटिन्यू, उनके लिए थैंक यू सो मच। आप वेट करें तो मैं समझता हूँ आपकी बात को, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ इस समय पे। और जिस भी स्टोरी में माइंड चल रहा है उसे जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करके आप तक ला रहा हूँ, तो ये भी ले आऊँगा जैसे कि आज ले आया हूँ। तो बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद मैं ख़त्म कर दूँगा, रेगुलर अपडेट करूँगा। ठीक है, जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँगा, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। चलिए फिर हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को सीधे उठा के रूम में ले आता है। विंग स्ट्रगल करता है और कहता है ये क्या करें आप, मुझे छोड़ो, मुझे काम है। वांग जी बिल्कुल नहीं सुनता है और वो पैर से डोर ओपन करता है और बंद करता है। फिर उसके बाद वो ला के विंग को बेड पे फेंक देता है। विंग बाउंस मारता है। वांग जी विंग को देखता है और वो धीरे धीरे करके अपनी शर्ट की बटन्स ओपन करता है। विंग देख रहा था। विंग कहता है क्या कर रहे हो आप। विंग थोड़ा सा नर्वस होता है और ब्लश करता है। वांग जी विंग को देख रहा था और देखते देखते शर्ट ओपन कर रहा था और अपनी शर्ट की बटनें ओपन कर देता और वो अपने नीज पे चल के आता है बेड पे। विंग देख रहा था। विंग दूसरी तरफ से जाने लगता है सरकते सरकते। तभी वांग जी हाथ पकड़ लेता है झुक के विंग का और उसे अपने पास करता है स्लाइड करके। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है कहाँ भाग रहे हो। विंग कहता है आप ये सब मत करिए, मुझे मुझे बहुत ही शर्म आती है। और विंग अपने फेस को छुपा लेता है। तभी वांग जी विंग को देख रहा था और वो स्माइल करता है। वांग जी अपनी शर्ट को उतार के फेंक देता है और तुरंत ही विंग को पुश करता है और विंग के ऊपर आता है। विंग देख रहा था हैरानी से। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है अब हम यहाँ पे अकेले हैं विंग, कोई भी नहीं है, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, पूरा घर हमारा है। विंग देख रहा था। विंग कहता हाँ लेकिन आप यहाँ तो हम लोग न्यू जर्नी स्टार्ट करने आए थे ना, मतलब एक दूसरे के साथ रहेंगे, सीखेंगे बहुत कुछ। वांग जी कहता एक दूसरे के साथ रहेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, प्यार करेंगे। विंग देख रहा था। विंग ब्लश करता है। विंग कहता है इसकी तो बात नहीं की थी आपने। वांग जी कहता है इसकी बात करने की क्या ज़रूरत है अलग से, ये तो करते ही हैं हस्बैंड एंड वाइफ। विंग कहता है अच्छा। वांग जी विंग को टच करता है प्यार से उसकी चीक्स पे और कहता है क्या मैं अपनी वाइफ को टच कर सकता हूँ, क्या मैं उसे प्यार कर सकता हूँ। विंग देखता है। विंग बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वांग जी कहता है बोलो। विंग शर्माता है और हाँ में सिर करता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है सच में तुमने हाँ करी। विंग कुछ भी नहीं कहता है। विंग के प्यारे से रेड लिप्स वांग जी को जैसे इनवाइट कर रहे हो। विंग बस ऐसे अपने थोड़े से वाइब्रेट करते हुए लिप से वांग जी को देख रहा था और कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। तभी वांग जी विंग के लिप्स को टच करता है अपने फिंगर से और विंग स्टिफ। वांग जी धीरे से विंग के सॉफ्ट लिप्स पे अपने फिंगर को फिरा रहा था और उसे टच कर रहा था। विंग वांग जी की टचिंग को महसूस कर रहा था। विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। विंग को शाय फील हो रहा था। वांग जी धीरे से विंग की तरफ झुकने लगता है और विंग देख रहा था बड़े बड़े आइस करके। वांग जी काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया था। तभी विंग आइस क्लोज करता है। वांग जी विंग के लिप्स पे अपने लिप्स को रखता है और विंग बिल्कुल फ्रीज और वांग जी भी। दोनों की ही सांसें एक दूसरे में मिल रही थी। दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। वांग जी धीरे से अपने लिप्स को मूव करता है और विंग के लिप्स को किस करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है बहुत टाइट करके। वांग जी विंग को डीपली किस करना स्टार्ट करता है। विंग के लिप्स को सक कर रहा था बारी बारी और विंग को अजीब सा लग रहा था। विंग की बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। विंग टाइट करके वांग जी के शोल्डर को पकड़ लेता है। वांग जी विंग को किस कर रहा था। विंग को वांग जी की स्किन फील हो रही थी, हॉट स्किन। विंग धीरे से टच कर रहा था। वांग जी काफ़ी ज़्यादा रफ था। विंग को वांग जी की रफ बॉडी फील हो रही थी। विंग बहुत ही अजीब सा फील करता है। वांग जी विंग के ग्लॉस को धीरे धीरे किस करते हुए ओपन करने लगता है और हटा देता है और विंग बस आंखें बंद करके वांग जी को टच कर रहा था और वांग जी की किसिंग को फील कर रहा था। वांग जी विंग के ग्लॉस को ओपन कर देता है और उसे हटा देता है किस को ब्रेक करके।
तभी विंग देख रहा था। वांग जी विंग को देखे जा रहा था एकटक, और धीरे धीरे करके विंग के शोल्डर से उसके कपड़ों को स्लाइड करता है, और विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। विंग वांग जी को रोक नहीं पा रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वांग जी विंग के ग्लॉस को हटा देता है और विंग को अपर से विदाउट ग्लॉस करता है। विंग शर्माता है, विंग खुद को हाइड करता है। वांग जी विंग के दोनों हाथों को हटा देता है जो कि विंग ने क्रॉस में करके अपने ऊपर रखा था। वांग जी उन्हें अलग करता है और बेड पे पिन करता है और विंग के ऊपर पूरा लेट जाता है, और विंग के जो नेक था वहाँ किस करने लगता है सॉफ्ट सॉफ्ट। और यहाँ से आगे का पार्ट आपको दिखेगा टेलीग्राम पे, तो यहाँ से हम कुछ टाइम स्किप करके दिखाते हैं। नाइट का टाइम था, नाइट के 1 बजे का। वांग जी रुका हुआ था और वांग जी के चेस्ट पे विंग का सर था। वांग जी स्लोली से विंग के हेयर्स को धीरे से पीछे कर रहा था। विंग बस चुपचाप लेटा हुआ था और वांग जी के चेस्ट पे अपने फिंगर फिरा रहा था। विंग को पेन हो रहा था। विंग कहता है हस्बैंड, तभी वांग जी कहता है विंग कहता है ऐसा ऐसा क्यों करते हैं हस्बैंड। तभी वांग जी कहता है क्या विंग, और वो धीरे से विंग के हेयर्स को टच कर रहा था और विंग के हेयर्स में अपने फिंगर बार बार स्लाइड कर रहा था। तभी विंग कहता यही जो आपने किया है ये कितना ज़्यादा बुरा है। वांग जी स्माइल करता है और धीरे से विंग के चिन से पकड़ के विंग के फेस को अपनी तरफ करता है। विंग लेटा हुआ था, अचानक से विंग का फेस ऊपर की तरफ होता है। वांग जी विंग के फेस को देखता है और कहता है क्या मैं तुम्हें बता दूँ। विंग कहता है हाँ बता दो। तभी वांग जी कहता है क्योंकि तुम मुझे अब इस प्रोसेस के ज़रिए एक बेबी दोगे। विंग देख रहा था वांग जी को। विंग कहता बेबी। वांग जी कहता विंग कहता इसके इसके ज़रिए बेबी, समझा नहीं हस्बैंड। वांग जी धीरे से विंग को फ्लिप करता है और विंग की कमर पे हाथ रखता है और विंग के सर के नीचे एक, और वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग टाइट करके वांग जी के शोल्डर को पकड़े हुए था। वांग जी कहता है ये करने से बेबी होता है। विंग कहता हाँ बेबी कहाँ होता है और कहाँ है बेबी। वांग जी कहता है होगा, अभी नहीं है। विंग कहता है अभी नहीं है, कब होगा। और हस्बैंड आपको बेबी चाहिए, लेकिन क्यों। तभी वांग जी विंग के फेस को टच करता है और कहता है मुझे बेबी चाहिए क्योंकि मुझे अपनी फैमिली बड़ी करनी है, आगे बढ़ानी है। मुझे तुम्हारे साथ एक ब्यूटीफुल सी फैमिली चाहिए विंग। विंग कहता है मतलब हम हैं तो फैमिली। वांग जी कहता है हाँ हम हैं फैमिली, मेरी फैमिली में मैं हूँ, तुम हो, हमारे बच्चे हो। विंग देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके। विंग फर्स्ट टाइम ये बात ऐसे डिस्कस कर रहा था वांग जी से। तभी वांग जी कहता है विंग मुझे तुम्हारी तरीके प्यारे प्यारे 2 बच्चे चाहिए। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है मुझे दोगे ना। विंग कहता है मैं कहाँ से लाऊं। वांग जी स्माइल करता है और कहता है तुम्हें नहीं पता। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता है यहाँ से। वांग जी विंग के टमी पे हाथ रखता है। विंग देखता है अपने टमी की तरफ और कहता है यहाँ से, यहाँ से क्या। तभी वांग जी कहता है हमारे बेबी यहाँ होंगे विंग। विंग देखता है और कहता है हाँ यहाँ। वांग जी कहता है विंग कहता पर यहाँ क्यों, और कैसे, आप ये क्या बोल रहे हो, आप मजाक कर रहे हो ना। बेबी तो मम्मा लोग के हाथों में होता है ना, मैंने देखा है। तभी वांग जी कहता है क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें बताया नहीं, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं थे जिनका बेबी हुआ हो। विंग कहता है नहीं, उनकी शादी हुई थी जो मेरे दोस्त थे, और उन्होंने बताया था कि उनके हस्बैंड गुस्से वाले हैं, और कुछ भी नहीं बताया, और ये भी बताया था कि वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बहुत परेशान करते हैं। हस्बैंड मुझे बेबी के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। तभी वांग जी कहता है ठीक है मैं बताता हूँ, ये जो हम लोग करते हैं इसके बाद तुम्हारी टमी में हमारा बेबी होगा। विंग सुनता है और आइस ब्लिंक करता है, कहता है क्या बेबी टमी में, पर कैसे। तभी वांग जी कहता है जो हम कर रहे हैं उसी से। विंग कहता है तो इससे होता है। वांग जी कहता विंग कहता पर वहाँ क्यों होगा, और बेबी दे कौन रहा है। तभी वांग जी कहता है मैं दे रहा हूँ तुमको। विंग कहता आप दे रहे हो मुझे। तभी वांग जी कहता और वो फिर से विंग के टमी को सहलाता और कहता
यहाँ पे। वही कहता पर यहाँ क्यों दे रहे हो, मेरे हाथों में दे दो। वांग जी हंसता है और कहता है व्हाट, तुम्हारे हाथों में? वही कहता है वांग जी कहता है तुम भी ना। वही कहता है क्या, वहाँ क्यों दे रहे हो, डायरेक्ट मुझे दे दो हाथों में। तभी वांग जी कुछ भी नहीं कहता और कहता है तुम सच में इनोसेंट हो बहुत ज़्यादा, या फिर बन रहे हो। विंग कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं बनता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये आप क्या कह रहे हो। तभी वांग जी कहता है ठीक है मत समझो, जब तुम्हारे पास मेरा बेबी होगा तब मैं तुम्हें समझा दूँगा। विंग कहता है वांग जी फिर धीरे से विंग के लिप्स पे पैक करता है और कहता है वैसे पेन बहुत होता है जब तुम बेबी लेके आओगे। विंग देखता है और कहता है किसको, आपको? वांग जी हंसता है और कहता है मुझे, हाँ मुझे ही होगा। विंग कहता है आपको पेन नहीं होने दूंगा, परेशान मत होइए, लेकिन बेबी लाने में पेन कैसा? तभी वांग जी कहता है विंग अभी के लिए हम ये करेंगे ठीक है, और जब बेबी आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। विंग कहता है कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। वांग जी कहता है बहुत कन्फ्यूज़न है, तभी तो कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप करते हैं। वही कहता है पहले तो ये करना मुझे समझ नहीं आता है, इतना अजीब लगता है, ऊपर से आप कर रहे हो। वैसे हस्बैंड आप ये कब तक करोगे, कितनी बार और, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तभी वांग जी कहता है सच में तुम्हें पसंद नहीं है। विंग सोचता है, विंग को मज़ा तो आती है लेकिन विंग को थोड़ा सा अजीब लगता है। विंग सोच रहा था कि कैसे, आखिर कैसे वांग जी विंग के अंदर एंटर होता है। तभी विंग कहता है नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करना। तभी वांग जी कहता है ठीक है तुम नहीं चाहोगे तो फिर मैं नहीं करूँगा। विंग देखता है वांग जी के फेस को और कहता है क्या सच में आप नहीं करोगे? वांग जी विंग को देखता है और कहता है नहीं मैं ज़रूर करूँगा, मैं तो बस ऐसे बोला था। विंग कहता है अच्छा ये बताओ ये कब तक चलेगा? तभी वांग जी कहता है जब तक हमारा बेबी नहीं आ जाता। विंग कहता फिर से बेबी। तभी वांग जी कहता इतनी मेहनत मैं अपने बेबी के लिए कर रहा हूँ। विंग कहता मेहनत, कैसी मेहनत? वांग जी कहता हम दोनों जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल भी तो मिलेगा हमें। विंग कहता है हस्बैंड एक बात कहूँ? वांग जी कहता है विंग कहता मुझे नींद आ रही है, और विंग दूसरा फेस कर लेता है। तभी वांग जी देखता है और स्माइल करता है। वांग जी विंग को हक कर लेता है। विंग वांग जी को पीछे करता है और कहता है हटिए, आप बहुत ही अजीब हैं। तभी वांग जी स्माइल करता है और विंग को और क्लोज करता है और कहता है क्यों, मैं अजीब क्यों? विंग कहता है कितना अजीब लगता है जब आप मुझसे टच होते हो। तभी वांग जी स्माइल करता है और कहता है ऐसा क्यों, अजीब क्या लगता है? विंग कहता है समझो ना। तभी वांग जी कहता है नहीं समझ में आ रहा, समझाओ। विंग थोड़ा थोड़ा फ्रैंक हो रहा था वांग जी से, थोड़ा ओपन हो रहा था, मतलब दोनों में अंडरस्टैंडिंग आ रही थी शायद उनकी फ्रेंडशिप की वजह से। तभी विंग वांग जी को थोड़ा सा दूर पुश करता है। अचानक से जब वो वांग जी के जो थाइस था वहाँ पे हाथ लगा के पीछे कर रहा था, तभी विंग का हाथ गले जगह पड़ जाता है। विंग तुरंत ही हाथ आगे करता है और अपने हाथों को देखता है और विंग तुरंत ही उसे अपनी स्किन में रब करके साफ करता है। विंग कहता है ये क्या था? वांग जी कहता है क्या हुआ? विंग कहता है यही, इसे ही नहीं टच करना है, ये टच होता है हस्बैंड, दूर जा करो या बीच में कुछ रख दो। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है ये बहुत ही अजीब है। तभी वांग जी विंग को फ्लिप करता है, अपनी तरफ करता है और विंग वांग जी के फेस को देखता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो? वांग जी बिल्कुल क्लोज कर लेता है विंग के बम पे हाथ रख के अपनी तरफ, और विंग को टच हो रहा था। विंग कहता है हटो, और विंग वांग जी के टमी पे हाथ लगा के उसे दूर कर रहा था। वांग जी अचानक से विंग के हाथ को पकड़ता है और अपने लिटिल लॉयन पे रखवाता है। विंग अजीब सा फेस बनाता है और विंग तुरंत ही झटके से हटा लेता है और कहता है ये क्या कर रहे हो, ये कितना ज़्यादा बुरा है, आप ऐसा क्यों करते हो? तभी वांग जी हंसता है ज़ोर ज़ोर से और कहता है तुम इतना ज़्यादा अजीब सा फील क्यों करते हो? विंग मैं ही तो हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहता है चुप करिए। विंग बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। विंग कहता है दूर हटिए, दूर, और विंग ब्लैंकेट को अपने और वांग जी के बीच में करता है, मतलब पूरा अच्छे से कवर करता है अपने आप को। विंग कहता है थोड़ा दूर आ करिए। वांग जी कहता है हाँ मैं, और दूर वो भी तुमसे, बिल्कुल भी नहीं। विंग को वांग जी हक करता है। विंग कहता है छोड़िए ना हस्बैंड प्लीज़। वांग जी नहीं छोड़ता और विंग को प्यार से टच कर रहा था और अपने पास करता है और कहता है अच्छा ठीक है सो जाओ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, वैसे भी मुझे जाना है मॉर्निंग में, ठीक है। विंग कहता और विंग बच्चों जैसा फेस बनाता है और इसके बाद वांग जी को हक कर लेता है अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों से। वांग जी विंग को टाइट हक करता है और कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। विंग कहता है ये हाथ धोने मुझे और बहुत गंदा लग रहा है।
वांग जी विंग को देखता और कहता है तुम्हारा अभी से हाल है तो आगे क्या होगा विंग? विंग देखता और कहता है मतलब आगे क्या होगा? वांग जी कहता कुछ नहीं, सो जाओ। विंग कहता मुझे अजीब सा लग रहा है। वांग जी कहता तो क्या करना है? विंग कहता मुझे शावर लेना है। तभी वांग जी कहता है ठीक है चलो। फिर वांग जी हटाता है ब्लैंकेट और विंग को कैरी करता है। विंग तुरंत ही वांग जी के नेक पे अपने हैंड्स को रैप करता है। फिर वांग जी विंग को लेके सीधे शावर रूम में जाता है और विंग कहता है एक सेकेंड रुकिए, वो पहले ब्लैंकेट वो हटाइए और उसके बाद बेडशीट चेंज करिए। वांग जी देख रहा था। विंग धीरे से वांग जी को और क्लोज करता है और कहता है जल्दी से करके आइए। वांग जी सुनता है और स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी विंग को बाथटब में रखता है और वाटर ऑन करता है और कहता है तुम रिलैक्स करो मैं आता हूँ। विंग वांग जी को देख रहा था कि वांग जी पूरा का पूरा विदाउट क्लॉथ्स है। विंग को बहुत ज़्यादा शाई फील होता है। विंग अपने फेस को कवर करता है। वांग जी विंग को देखता है और कुछ भी नहीं कहता है, स्मिक करके बाहर आता है। उसके बाद वांग जी पूरे बेड को अच्छे से क्लीन करता है और उसके बाद बेडशीट चेंज करता है। वांग जी फिर सब कुछ सेट करने के बाद वांग जी शावर रूम में आता है और उसके बाद शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। विंग जब शावर की वॉइस सुनता है तो देखता है साइड में वांग जी बात ले रहा था। तभी विंग देखता है और बस वांग जी को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। फिर से आइज़ हटा रहा था, फिर से देख रहा था, फिर हटा रहा था। विंग वांग जी को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था और विंग को बार बार शाय फील हो रहा था। विंग दूसरी तरफ फेस करता है और विंग पता नहीं क्या ही क्या सोच रहा था। फिर विंग वापस से वांग जी को देखता है। बहुत देर से विंग यही कर रहा था। वांग जी की अचानक से नजर जाती है विंग पे। विंग वांग जी को देख रहा था उसके लोअर एरिया की तरफ। तभी वांग जी विंग को देखता है घूर के। तभी अचानक से विंग की नज़रें वांग जी की नज़रों से मिलती हैं। विंग तुरंत ही दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी विंग को देखता है और उसके बाद डेविल स्माइल देता है और कहता है क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो विंग? विंग दूसरी तरफ फेस करके ही बोलता है कुछ भी तो नहीं, वो तो मैं देख रहा था कि आप अच्छे से तो बात ले रहे हैं ना। तभी वांग जी कहता बिल्कुल अच्छे से। तभी विंग कहता वांग जी विंग के पास आ जाता है और विंग के बाथटब से उसको बाहर निकाल लेता है। विंग तुरंत ही वांग जी को पकड़ लेता है और कहता है क्या कर रहे हो? वांग जी को देख के विंग को शर्म आती है। विंग खुद को फिर से हाइड करता है जैसे कि करके आया था। तभी विंग कहता है क्या कर रहे हो? वांग जी विंग को शावर के नीचे खड़ा कर देता है। विंग को पेन होता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। तभी वांग जी विंग को प्यार से हक करता है और कहता है कोई बात नहीं। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। विंग कहता है हस्बैंड हस्बैंड ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा है। एक तो इतनी रात में मुझे नहाना पड़ रहा है। तभी वांग जी विंग को टच करता है और विंग के लिप्स से अपने लिप्स को कैप्चर करता है और बस विंग को किस करना स्टार्ट करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है और विंग वांग जी को पकड़े हुए था टाइट करके। फिर उनकी ऐसे थोड़ी सी किसिंग होती है। उसके बाद वांग जी विंग को सीधे अच्छे से कवर करके बाहर ले आता है। विंग बहुत ज़्यादा ठंड में काँप रहा था। वांग जी विंग को बाथरूम में कवर करके लाया था और ख़ुद उसने टॉवल पहनी थी। वांग जी विंग को ला के बेड पर लिटा देता और कहता अब ठीक है? विंग कहता अब ठीक है। वांग जी कहता है इतना ज़्यादा तुम्हें गंदा क्यों लगता है सब कुछ? विंग कहता है आपको नहीं लगता? वांग जी कहता है विंग कहता है मुझे लगता है। फिर विंग लेट जाता है। वांग जी विंग के साइड में आता है और उसके बाद वो भी लेट जाता है। कहता है देखो इसकी आदत डालो, ये गंदा नहीं है। मेरे लिए तुमसे जुड़ी कोई चीज़ गंदी नहीं है विंग। विंग कहता है मुझे लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है हस्बैंड। और विंग दूसरी तरफ फेस कर लेता है। वांग जी स्माइल करता है और फिर ब्लैंकेट से खुद को और विंग को अच्छे से कवर करता है और विंग को अपने पास करता है और विंग के सर को अपने शोल्डर पर रखता है और विंग को बैक से हक करके आंखें बंद करता है और सो जाता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है। विंग बाहों में था वांग जी की। विंग महसूस करता है ये सेफ हैंड्स। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। आज का टच विंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वांग जी की बाहों में है और बहुत ज़्यादा सेफ़ है पूरी दुनिया से। ऐसा महसूस होता है उसे, पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आई विंग को। विंग धीरे से टर्न होता है और वांग जी की तरफ फेस करता है। वांग जी चुपचाप लेटा हुआ था और आंखें बंद थी वांग जी की। विंग धीरे से वांग जी के जो चीक्स थे उन पे हाथ रखता है और विंग वांग जी को टच करता है। वांग जी सोया हुआ था। विंग वांग जी को प्यार से टच करने के बाद वांग जी को अच्छे से देखता है। विंग फिर याद करता है कि वांग जी क्या कर रहा था। विंग शाय फील करता है। फिर उसके बाद विंग धीरे से वांग जी से दूर होने लगता है और वांग जी के हाथों को डाल देता है। विंग को हर्ट होता है बहुत ज़्यादा। वांग जी एक साइड में हो जाता है। विंग जैसे उसे हटाता है, वांग जी दूसरी तरफ फेस कर लेता है।
विंग वांग जी को अच्छे से कवर करता है और फिर जाके वो वॉशरूम जाता है। विंग को हर्ट हो रहा था। विंग अपनी कमर को रब करते हुए उतरता है और उसके बाद वो कपड़े लेता है और वॉशरूम जाता है। विंग बाथरूम हटा के अच्छे से शावर लेके बाहर निकलता है। अभी भी वांग जी सो रहा था। विंग टाइम देखता है तो अभी 6 बज रहे थे। विंग फिर सीधे जाता है बाहर और कुछ काम करता है जो भी उसके रह गए थे। फिर विंग ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करता है और उसके बाद वो कंप्लीट करने के बाद विंग धीरे से बाहर आता है और वांग जी को उठाने जाता है। इधर वांग जी सो रहा था। विंग जाता है और वांग जी को शेक करता है। वांग जी अभी भी सो रहा था। वांग जी गहरी नींद में था। तभी विंग शेक करता है और कहता है हस्बैंड। 1 घंटा हो गया था विंग को काम करते करते। तभी वांग जी धीरे से आइज़ ओपन करता है और विंग को देखता है। विंग कहता है उठ जाइए। तभी वांग जी आइज़ को रब करता है और कहता है विंग तुम उठ गए क्या? तभी विंग कहता हाँ कब का, उठ जाओ, जाना नहीं क्या आपको, टाइम हो रहा है। तभी वांग जी टाइम देखता और 7 बज रहे थे। वांग जी तुरंत ही उठ के बैठता और कहता व्हाट, इतना देर हो गई? तभी विंग कहता जाओ आपको जाना भी है, फ्रेश हो जाओ। तभी वांग जी विंग को देखता है और विंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और विंग के रेड लिप्स स्वेलन थे। विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी का सुबह सुबह ही मूड बन जाता है। वांग जी विंग को देखे जा रहा था। तभी विंग कहता है क्या हुआ? वांग जी तुरंत ही बेड के किनारे पे आता है और अपने पैरों को लटका लेता है जैसे कि बेड से नीचे लटका के बैठते हैं। वांग जी बैठा हुआ था। वांग जी तुरंत ही विंग की कमर से पकड़ के अपने दोनों लेग के बीच में करता है विंग को और अपने पास। विंग देख रहा था। विंग कहता है क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है तुम्हें प्यार। और वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और विंग को किस करता है और उसके बाद छोड़ देता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। विंग इशारा करता है अपने लिप्स पे। तभी वांग जी कहता है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत दर्द सह लो ना विंग। विंग कहता है आप बहुत बुरे हो और विंग वांग जी की पकड़ से छूटने की कोशिश करता है। तभी वांग जी विंग के फेस को पकड़ लेता है और फिर से एक पैक करता है और कहता है गुड मॉर्निंग। विंग कहता है गुड मॉर्निंग। वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है आई लव यू विंग। विंग शर्मा जाता है वांग जी के कन्फेशन से। विंग तुरंत ही दूसरी तरफ फेस करता है। विंग कहता है छोड़िए ना, आप नहीं छोड़ोगे क्या? मुझे जाना है और मुझसे भी इम्पोर्टेंट आपको जाना है। तभी वांग जी को याद आता है और वांग जी कहता है अरे हाँ। और वांग जी तुरंत ही प्यार से विंग को साइड करता है और कहता है मैं जा रहा हूँ। विंग हंसता है और कहता है आप भी ना। विंग हेडशेक करता है और बाहर जाता है। फिर वांग जी कपड़े लेता है और तुरंत ही वॉशरूम जाता है। वो बात लेता है और इधर विंग ब्रेकफास्ट लगाता है। वांग जी आता है फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करता है। वांग जी धीरे से विंग के सर पे किस करता है और उसके बाद कहता है मैं जा रहा हूँ, मैं अब सीधे शाम को ही आऊँगा, तुम क्या करोगे? विंग कहता है पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ घर का सामान ही सेट करूँगा, घर के काम करूँगा। वांग जी कहता है दरवाज़ा मत खोलना, ठीक है? जब तक मैं ना आ जाऊँ मेरी आवाज़ सुन लेना फिर ही खोलना, पहले पूछना अंदर से कि कौन है। विंग कहता है हाँ ठीक है। वांग जी विंग को प्यार से सहलाता है सर पे और कहता है अपना ध्यान रखना, बाहर मत निकलना। विंग कहता है मैं तो सोच रहा था बाहर के गार्डन की सफाई कर दूँगा। वांग जी कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जब मैं रहूँ तब करना, ठीक है? या तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर दूँगा। विंग बिल्कुल भी नहीं, बाहर मत निकलना, अभी मुझे पता नहीं है इस जगह के बारे में, पहले कंफर्टेबल हो जाए देन फिर तुम बाहर निकल सकते हो। मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो, वैसे भी कोई है नहीं मेरे आसपास, न तुम्हारे कोई बड़ा नहीं है हम लोग के साथ, तुम बच्चे हो। विंग देख रहा था। विंग को थोड़ा डर लगता है। विंग कहता विंग को भी बाहर डर लगता था। विंग नहीं संभाल पाया तो विंग कहता है ठीक है हस्बैंड। वांग जी कहता कुछ भी हो तुम्हें डोर नहीं ओपन करनी है, ठीक है? विंग कहता हाँ। वांग जी अच्छे से समझा के जाता है। वांग जी कहता है थोड़ा बड़े हो जाओ और फिर समझने लगो इस जगह को, फिर आराम से कुछ भी करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग। विंग कहता हाँ। फिर वांग जी जा रहा था, डोर तक जाता है और रुक जाता है। विंग भी जाता है डोर तक। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी अचानक से टर्न होता है और विंग को हक कर लेता है और कहता है मेरा तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, प्लीज़ अपना ध्यान रखना मेरे लिए विंग। विंग सुनता है और उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता है तुम मेरी पूरी दुनिया हो। और वांग जी फिर विंग से हक ब्रेक करता है, उसके बाद दूर होता है और कहता है मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मिस मी। विंग कहता है और विंग स्माइल करता है। वांग जी बाहर जाता है। विंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी बाइक स्टार्ट करता है और चला जाता है। विंग तुरंत ही डोर को बंद करता है वांग जी के जाने के बाद। उसके बाद घर को देखता है और विंग एक गहरी सांस लेता है। फिर कहता है
आज तो यही काम करूँगा और एक दिन में नहीं करूँगा, थोड़ा थोड़ा करूँगा, थकूँगा भी नहीं और हो भी जाएगा और मैं बोर भी नहीं होऊंगा। फिर विंग ऐसे ही घर का काम करना स्टार्ट करता है और इधर वांग जी अपना रेगुलर वर्क ऐसे करके जो दिन थे वो बीत रहे थे। वांग जी बहुत ज़्यादा काम कर रहा था और यहाँ से 3 मंथ्स बीत जाते हैं। विंग को 3 मंथ्स हो गए थे इस घर में आए हुए और वांग जी पूरी तरीके से काम में, कॉलेज की पढ़ाई में बिजी था पूरी तरीके से। उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वांग जी काफ़ी लेट भी हो जाता था, आके घर में पढ़ता भी था और उन दोनों के बीच में ऐसे ही इंटीमेसी भी होती थी और वो बीच बीच में कभी नहीं भी हो पाती थी। मतलब दोनों ही चीज़ें थी। वांग जी बिजी रहता था तो कुछ भी नहीं होता था, चुपचाप वो लोग अपना खाना खा के सो जाते थे और अगर बाई चांस वांग जी फ्री होता था, छुट्टी होती थी, तो वो लोग अपना टाइम स्पेंड करते थे। विंग खुश था इस लाइफ के साथ और विंग समझदार भी हो रहा था और वांग जी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से संभाल रहा था। वांग जी विंग के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। विंग के साथ उसे बहुत अच्छा लग रहा था और उसे प्राउड था कि उसने विंग के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करने का डिसीज़न लिया और विंग को अपना लाइफ पार्टनर बनाया। इन 3 मंथ्स में विंग बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकला था। वांग जी जाने नहीं देता था और वांग जी बहुत ही ज़्यादा केयर से छुपा के रखता था और विंग को भी पसंद नहीं था बाहर जाना। विंग 1 से 2 बार गया था वांग जी के साथ मार्केट और वांग जी के साथ ही जाता था आता था। वांग जी टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन वांग जी अब जिस प्लेस पे था वहाँ पे उसका प्रमोशन हो गया था और वांग जी को अब अच्छे से छुट्टी भी मिलने वाली थी और वांग जी के पैसे भी बढ़ने वाले थे। वांग जी घर आता है और विंग को आके बताता है, विंग मेरा प्रमोशन हो गया है। तभी विंग खुश होता है। वांग जी को 3 मंथ्स हो गए थे इतनी मेहनत करते हुए। विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। वांग जी विंग को तुरंत ही कैरी करता है और आता है, काउच पे बैठ जाता है और विंग को अपनी लैप पे बिठाता है। विंग वांग जी के नेक पे हाथ डाल के बैठा हुआ था। वांग जी कहता है, बताओ मेरे विंग को क्या चाहिए। तभी विंग देखता है और कहता है, मुझे घूमना है, मैं बाहर नहीं गया हूँ, बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ, मुझे बाहर जाना है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है तो कब चलना है। विंग कहता है, कल। वांग जी कहता है, ठीक है कल चलेंगे, ओके। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग के लिए कुछ लाया था। वांग जी तुरंत ही विंग को वैसे बिठाए रहता है और थोड़ा आगे बढ़ता है, अपने बैग को उठाता है। उसके बाद उसकी जो जिप थी उसे ओपन करता है और उसमें से फ्लावर निकालता है और विंग को देता है और कहता है, विंग ये तुम्हारे लिए। विंग देखता है और बहुत खुश होता है। विंग तुरंत ही वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी विंग को कहता है, तुम्हारे लिए कुछ और भी है। वांग जी विंग के लिए कैंडी निकालता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए। विंग खुश होता है। विंग की फेवरेट कैंडी थी जो वांग जी लाता था अक्सर। विंग बहुत खुश होता है। विंग वांग जी को हक कर लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच हस्बैंड। वांग जी कहता है, थैंक्स टू यू विंग। विंग स्माइल करता है। वांग जी फिर वैसे ही विंग को उठाता है और साइड में रख देता है आराम से और कहता है, मैं आता हूँ फ्रेश होके। विंग कहता है, फिर वांग जी जाता है। वांग जी और विंग दोनों ही मैच्योर हो रहे थे और दोनों ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे थे और वांग जी बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर पा रहा था। वांग जी जाता है और फ्रेश होता है, फ्रेश होके बाहर आता है। वांग जी बैठ जाता है, विंग उसे खाना देता है। वांग जी खाना खाता है विंग के साथ। विंग को अपने हाथों से खिलाता था और खुद भी खाता था। विंग भी वांग जी को खिलाता था। इधर वांग जी खाना पीना खाने के बाद जाता है और विंग को कहता है, विंग मुझे कॉल पे बात करनी है, ठीक है। विंग कहता है, वांग जी जाता है और उसके बाद सीधे वननिंग को कॉल मिलाता है। वननिंग कॉल पिक करता है और कहता है, हेलो ब्रो, कितने दिन बाद, तुमने 3 दिन बाद फ़ोन किया। तभी वांग जी कहता, 3 ही दिन बाद किया है, इतने दिन तो नहीं हुए। तभी वनिंग हंसता है और कहता, समझ गया। वैसे ये बताओ, तुम 3 दिन से कहाँ थे, आ क्यों नहीं रहे हो कॉलेज। वांग जी कहता है, प्रमोशन का टाइम चल रहा था, 3 दिन उसी में बिजी था, मेरा प्रमोशन हो गया। तभी जो वनिंग था काफ़ी खुश होता है और कहता, रियली, तब तो पार्टी बनती है, बोलो कब दे रहे हो। वांग जी कहता है, तुम जब बताओ। तभी वनिंग कहता है, कल। वांग जी मना करता है, कहता नहीं, कल तो विंग के साथ बाहर जा रहा हूँ घूमने, परसों आऊँ। तभी वनिंग कहता है, परसों घर आ रहे हो। तभी वांग जी कहता है, हाँ, सबसे मिलने का मन है, गगा, शुजय, तुमसे, आंट, अंकल, सबसे। वनिंग कहता है, सब बहुत खुश होंगे, बहुत याद करें, 3 मंथ हो गए हम लोग मिले नहीं हैं एक दूसरे से। तभी वांग जी कहता है, तभी तो सोच रहा हूँ अभी अच्छा टाइम है और पार्टी टाइम भी है, तो साथ मिल के कहीं बाहर चलेंगे। तभी वनिंग कहता है, ठीक है, या तो साथ बाहर या तो फिर घर में ही मज़े करेंगे। वांग जी कहता है, ठीक है, तो फिर मैं आता हूँ एंड अभी मैं कॉल कट कर रहा हूँ, ठीक है,
तुम जाके रेस्ट करो। ये गुड न्यूज़ मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करनी थी और मुझे गगा से भी मिलना है, तो मैं आके मिलूँगा, कुछ बात करनी है। तभी वन्निंग कहता है बिल्कुल। वांग जी कहता है कॉलेज में 2 दिन बाद जाऊँगा। तभी वन्निंग कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी कॉल को कट करता है। इधर विंग सारा किचन का काम ख़त्म करके आ गया था। तभी वांग जी देखता है विंग को। विंग कहता है मेरा काम हो गया, आपका? तभी वांग जी विंग को देखता है और कहता है मेरा भी हो गया। तभी वांग जी विंग के पास आता है, विंग को हक करता है और कहता है चले। विंग कहता है विंग धीरे से वांग जी की कमर पे हाथ डालता है और दोनों ऐसे रूम में जाते हैं। वांग जी डोर को बंद करता है। इस समय वांग जी को ऐसा लग रहा था कि हाँ उसकी फैमिली है। विंग अकेले उसकी पूरी फैमिली के बराबर था। विंग के रहते वांग जी को अकेलापन कभी भी महसूस नहीं होता था। अकेले दम विंग सब कुछ था वांग जी के लिए। वांग जी को ये रेंटेड हाउस भी घर लगता था। विंग के साथ बहुत ज़्यादा अपनापन सा। कोई है जो उसका वेट करता है, वो अकेला नहीं है। कोई है जो उसके साथ खाना खाता है, टाइम स्पेंड करता है, बातें करता है, परेशानियाँ शेयर करता है, खुशी शेयर करता है। उसका लाइफ पार्टनर। वांग जी आता है और धीरे से विंग को कैरी करके बेड पे रखता है और साइड में आता है और विंग को हक कर लेता है। विंग भी वांग जी को हक करता है। वांग जी विंग को अच्छे से कवर करता है और उसके बाद विंग को सहलाते हुए उससे बातें करता है। वांग जी कहता है 3 दिन मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया ना, बहुत ज़्यादा लेट आया हूँ। तभी विंग कहता है बहुत ज़्यादा, पता है मैं कितना वेट करता था। वांग जी कहता है हाँ जानता हूँ, लेकिन विंग ये काम था इसीलिए, और मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाया सही से, तो अपने हस्बैंड को माफ़ कर देना। विंग देखता है वांग जी की तरफ और धीरे से वांग जी के चिक्स पे किस करता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। वांग जी विंग के चिक्स को टच करता है और कहता है वैसे विंग तुम काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो, लगता नहीं है तुम मेरे वही इनोसेंट विंग को बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विंग कहता है सच में? वांग जी कहता विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी विंग से ऐसे बातें कर रहा था अपने ऑफिस की। वांग जी शेयर करता था कुछ भी होता था मैटर, जैसे वांग जी को शेयर करना है किसी से तो वो विंग से शेयर करता था या तो फिर वनिंग से, क्योंकि वनिंग उसका बेस्ट फ्रेंड था और विंग उसका पार्टनर। जैसे विंग को कुछ प्रॉब्लम बता के परेशान नहीं करना या विंग को समझ नहीं आएगा इस चीज़ को, तो जैसे किसी चीज़ में उसे सोल्यूशन चाहिए तो वो वनिंग को फ़ोन करता था, और बाई चांस कोई चीज़ विंग से शेयर करनी है, ऐसे ही बस शेयर करनी है तो वांग जी हर एक चीज़ शेयर करता था, यहाँ तक कि प्रॉब्लम्स भी। लेकिन विंग सॉल्व नहीं कर सकता, वांग जी को पता था, फिर भी करता था। वांग जी अपने पार्टनर को सब कुछ बताना चाहता था। विंग बस ऐसे वांग जी के क्लोज था और वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी विंग से बातें करते करते टाइम देखता है, तभी 12 बज रहे थे। वांग जी धीरे से विंग को दूर करता और कहता विंग। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता विंग आज मेरा बर्थडे है। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है और देखता है वांग जी को हैरानी से। विंग तुरंत ही उठ के बैठता और कहता क्या? वांग जी वो भी उठ के बैठता और कहता मेरा आज बर्थडे है विंग। विंग तुरंत ही हक कर लेता और कहता सच में? हैप्पी बर्थडे हस्बैंड। तभी वांग जी कहता है थैंक यू सो मच। विंग धीरे से दूर होता है और कहता है मुझे पता नहीं था आपका भी जन्मदिन है। तभी वांग जी कहता है व्हाट, आपका भी मतलब? विंग कहता है वो। विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता क्या हुआ? विंग कहता मेरा भी है आज ही। तभी वांग जी हैरानी से देखता और कहता व्हाट, तुम्हारा भी? विंग कहता मेरा आज के दिन होता है बर्थडे। वांग जी कहता तो बताया क्यों नहीं मुझे? तभी विंग कहता है क्या बताता, मुझे समझ नहीं आया, मैं क्यों बताऊँ? आप क्या कहेंगे, कभी बात ही नहीं हुई। वांग जी विंग के फेस को पकड़ता और कहता है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था विंग, हैप्पी बर्थडे विंग। और तुरंत ही वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस करता और कहता मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा और मेरा बर्थडे एक ही दिन है, बहुत खुश हूँ। वांग जी हक कर लेता है विंग को, विंग भी। वांग जी कहता है तब तो डबल टिबल सेलिब्रेशन है। विंग कहता है वांग जी कहता है अब तो सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा, मेरा अकेले का था तो मैं नहीं करता, बस तुम्हें घुमाने ले जा रहा था, लेकिन अब तो मेरे विंग का भी बर्थडे है तो मैं तो सेलिब्रेट करने वाला हूँ। विंग खुश हो जाता है। वांग जी विंग एक दूसरे को हक करके ऐसे लेट जाते हैं। वांग जी फिर विंग को हक करके टाइट सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग एक्साइटमेंट में जल्दी उठ जाता है। वांग जी सो रहा था, विंग तुरंत ही उसे पूरा शेक कर डालता है। विंग कहता है हस्बैंड 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 उठो ना, उठो हस्बैंड।
तभी वांग जी तुरंत ही आइज ओपन करता है और कहता विंग, और वो तुरंत ही विंग को कमर से पकड़ के हक कर लेता, बिल्कुल पिलो की तरीके। विंग कहता छोड़ो ना, छोड़ो, ये क्या करो, चलो ना, उठो उठो, हमारा बर्थडे हम दोनों का, आपको तो जल्दी उठना चाहिए, फिर आप उठ के उठो ना हस्बैंड, हस्बैंड उठो। वांग जी धीरे से आइज ओपन करता है और विंग को और टाइट हक करता है। वांग जी विंग के नेक पे अपना फेस रब करता है। विंग कहता दूर हटो, मुझे बात लेना है, आज हमारा बर्थडे, उठो ना हस्बैंड, उठो ना। तभी वांग जी देखता है विंग की तरफ, विंग मुंह बनाता है प्यारा सा क्यूट सा। तभी वांग जी कहता है विंग क्यों उठा रहे हो, वैसे भी मैंने हॉलीडे लिया है 2 दिन का और मैं रेस्ट करना चाहता हूँ थोड़ा सा, तो प्लीज़ मुझे जगाओ नहीं, 3 दिन से सही से सोया नहीं हूँ। विंग कहता है तो मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे काम है। वांग जी कहता है विंग सो जाओ ना, और वो विंग को हक कर लेता है। विंग दूर करता है और कहता है हटो, और विंग जल्दी से वांग जी के हाथों को हटाता है और उठ के दूर भाग जाता है। कहता है मुझे बात लेना है, आपकी तरीके नहीं पड़े रहना है, आप रेस्ट करो, ओके मैं जा रहा हूँ। वांग जी देखता रह जाता है और वो इग्नोर करता है। वांग जी कहता है ठीक है तुम्हें जैसा मन। फिर वांग जी सो जाता है, विंग जाता है, बात लेता है, रेडी होता है, उसके बाद जाता है। विंग इतना एक्साइटेड खुद के लिए नहीं था, वांग जी के लिए था। विंग सारा वांग जी की पसंद का खाना बनाता है। इतने दिन में विंग ने जान लिया था वांग जी को क्या क्या पसंद है। वांग जी की सारी पसंद का खाना बनाता है विंग, और इसके बाद उसे रख देता है। विंग खुश था, विंग ने पूरी डाइनिंग टेबल को सजा दिया था। तभी विंग भागते दौड़ते जाता है और वांग जी को फिर से शेक करके उठाता है। 3 घंटे बाद विंग गया था। विंग शेक करता है और कहता है हस्बैंड उठो, बहुत हो गया, चलो 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 उठो। तभी वांग जी आइज ओपन करता है और धीरे से उठ के बैठ जाता है और कहता है तुम मानोगे नहीं। विंग कहता है बहुत आलसी हो आप, उठो ना, चलो ना, मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया है। तभी वांग जी कहता है स्पेशल। विंग कहता वांग जी कहता है फिर तो उठना पड़ेगा, मेरे विंग ने इतने प्यार से बनाया है ना। विंग कहता जल्दी। वांग जी उठता है, फिर जाता है शावर लेने। विंग वेट करता है, वांग जी आता है, फिर दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी देख के बिल्कुल ही हैरान था, विंग ने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, वो भी सब वांग जी की पसंद की। वांग जी देखता है, वांग जी को बहुत ही ज़्यादा अपनापन सा फील होता है। वांग जी कंप्लीट हो गया था विंग के साथ। वांग जी खुश होता है, वांग जी की आइज़ नम हो जाती है क्योंकि ये सब उसके गगा करते थे, या तो उसकी मदर या बाबा। तभी वांग जी कहता है थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच, तुमने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया मुझे। विंग कहता है ये तो गिफ्ट नहीं है, अभी तो शुरुआत है, मैं कुछ करना चाहता हूँ आपके लिए, समझ नहीं आ रहा हूँ क्या करूँ। वांग जी कहता है मुझे कुछ ऐसा दो विंग जो किसी ने कभी ना दिया हो मुझे। विंग कहता ऐसा क्या, मैं क्या दूँ। तभी वांग जी कहता अब वो तुम जानो, डिसाइड करो कि तुम मुझे क्या दोगे। विंग कहता सोचता हूँ, वैसे पहले तो ये खाना खाइए, ये आपके लिए एक तरीके से गिफ्ट ही है, बाकी मैं ढूंढ लूँगा आपको क्या दूँ ऐसा। तभी वांग जी कहता विंग कहता वैसे मुझे क्या देंगे। वांग जी कहता है तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करना होगा मुझे, देखता हूँ क्या करूँगा, वैसे सोचा नहीं था लेकिन अब सोचना पड़ेगा। वैसे विंग मैं खुद को ही तुम्हें देता हूँ। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है मुझे अपने पास रख लो गिफ्ट के तौर पे। विंग हंसता है और कहता है अब तो हो ही मेरे, मैं वो चाहता हूँ जो मेरे पास ना हो। तभी वांग जी हंसता है और कहता मैं तो सस्ते में निकल रहा था लेकिन तुमने चला के दिखाई वो भूषण। तभी विंग हंसता है और कहता है उसके बाद वो लोग ऐसे हंसते खेलते अपना खाना एंजॉय करते हैं। वांग जी कहता है वैसे तुमने अपनी पसंद का नहीं बनाया। विंग कहता है नहीं, आज आपका दिन है तो मैं कैसे बनाऊँ। तो वांग जी कहता कोई बात नहीं, हम बाहर खाएंगे तुम्हारी पसंद का सारा। विंग स्माइल करता है, कहता तभी तो मैंने बनाया नहीं क्योंकि मुझे बाहर खाना है। वांग जी कहता है बिल्कुल। उसके बाद वो लोग अपना खाना खाते हैं। फिर वांग जी कहता है तो सुबह से चलना है या बाद में। विंग कहता है अभी से चलना है, जल्दी चलो ना हस्बैंड। तभी वांग जी कहता है ठीक है। फिर वांग जी जाके रेडी होता है, विंग भी होता है। विंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली रेडी होता है और इधर वांग जी भी बहुत अच्छे से रेडी होता है। इधर दोनों अच्छे से पूरी तरीके से रेडी होने के बाद वहाँ से बाहर निकलते हैं। वांग जी विंग दोनों ही निकलते हैं। विंग जाके वांग जी की बाइक के पीछे बैठ जाता है। वांग जी बाइक स्टार्ट करता है और वहाँ से सीधे विंग को लेके जाता है। वांग जी जो पूरी सिटी थी विंग को घुमाता है। वांग जी पार्क, अम्यूज़मेंट पार्क, वाटर पार्क, सारी जगह ले जाता है विंग को। फिर रेस्टोरेंट ले जाता है, विंग की पसंद का सारा खाना ऑर्डर करता है। विंग बहुत अच्छे से खाता है। विंग बहुत खुश था, विंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था।
वांग जी पूरा दिन विंग को खिलाता पिलाता है, घुमाता है, हर जगह ले जाता है। लास्ट में नाइट में वो ऐसे ही एक जगह जाते हैं। वो थोड़ा साइलेंट प्लेस थी और वहाँ पे ज़्यादातर कपल्स आते जाते थे। वांग जी वहीं पे जाता है, बाइक को साइड खड़ा करता है, उसके बाद विंग के हाथों को पकड़ता है और ऐसे वो लोग वॉक कर रहे थे वहाँ पे।